मनुजी महाराज के जो दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो थी ना, वो नीति पे चलने वाली थी। एरी मैया, दो तरह की माताएं होती हैं हर घर में, एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। जो चलनी जैसी हतकाएं वो मो जैसी हैं, और सूप जैसी हैं वे तो महान हैं ही। सूप को मतलब है जो सारे अच्छे अच्छे राख ले और थोते थोते है। अरे बोलो तो करो, हाँ, फटक के उड़ाए देवाए और अच्छे अच्छे राख ले। तो सूप जैसी कौन सी है? जो पूरे गांव की बुरी बुरी बातन ने सबन ने उड़ाए दे हैं, और अच्छी अच्छी बातन ने अपने दिल में सजा के तारों लगा के अलीगढ़ वारो और वह धर के राखे। वो तो है सुनीति। और सुरुचि को है जो पूरे गांव की ना है, पूरे जिला की, ब्लॉक की पूरी गंदी गंदी बातों को सबको पास राखे और अच्छी बातन ते कछु लेनो देनो नहीं होए। वो है सुरुचि है। वो जो सुरुचि है ना, अब जब पांडाल में तो देखो सब तरह की आमदें भगवानी कृपाते है ना। तो जो सुरुचि अतकाएं, जो अपनो ही पहरबो, अपनो ही ओढ़बो, अपनो ही खाएबो है, अपनो ही बस सुख देखे, न वाय माता जी ते मतलब, न पिताजी से मतलब, न काऊ और थे हैं। मेरो पेट हाउ और मैं नहीं जानू काऊ। वो है सुरुचि। तो ऐसी नारी जो है घर को चौपट कर देती है। और जो सुनीति होती है ना, जिस घर में आ जाएगी, जिस देहरी में पांव रखेगी, पहला पांव जब पड़ता है देवता उसी समय और लक्ष्मी उसी समय उस घर में रमण करने लगती है। हमारी माता, बड़ी बूढ़ी माताएं कहती थी पहले कि न जाने कैसे पांव की आ गई है। पर एक बात बताऊं, ऐसा माताओं को कहना नहीं चाहिए। ये कहना बड़ा गलत होता है। बहू की बड़ाई तो करे पर बुराई, हाँ। और एक आध बात गलत है, सास कहे भी तो बहुआ बुरी नहीं माननी चाहिए, तभी तो बात घर चलेगा है। घर ऐसे ही नहीं चल जाता। अपनी बहू आई हो तो बामाऊ देखियो मते। बहुत सी माताएं ये सोच रही हैं कि आज मेरी बहू होती तो न संभल जाती है, और बहुत सी बहुएं सोच रही सास आई हुई तो बहू ठीक है जाती है। लेकिन भैयाओ, जो माताएं सुरुचि जैसी हैं वो घर को चौपट करती हैं, और जो सुनीति जैसी हैं वो घर का नहीं पूरे गांव का कल्याण कर देती हैं, समाज का कल्याण कर देती हैं। राम जैसी संतान देती हैं, भगत सिंह जैसी संतान देती हैं, महात्मा गांधी जैसी संतान देती हैं, भरत राम लक्ष्मण जैसी, तो पूरे देश का कल्याण होता है ना। पहले एक पंक्ति गाया करते थे हम, आज तुम्हारी कथा पुरानी पुरानी पंक्ति बहुत उठ रही हैं। वह घर तो स्वर्ग समान है, जिस घर में सुलक्षणी नारी, जिस घर में सुलक्षणी नारी, जिस घर पतिव्रता नारी, वह घर वैकुंठ समान है, जिस घर में सुशीला नारी। सुशीला, सुलक्षणी, सूप जैसी नारी जा घर में आवेगी, वह घर को कल्याण, वह गांव को कल्याण, वह देश को कल्याण करेगी। और वैसी आवेगी बुरी बारी, बहू को सुना दूं, बुरा तो नहीं मानेंगी,
तो रहने दो, ना ही कर रही है जे ये तुम ते ना पूछ रहे, तुम तो के बाबे डोले ही रहे हो जी जो कर रहे सुनाओ सुनाओ नहीं जिनते पूछ लेंदे पर जिन पे हाँ करवाओ कह दूं ठीक है फिर मैं तो क्यों देखो मैंने पूछ के कह रहा हूँ आओ हाँ वह घर तो नरक समान है जिस घर भूवरिया नारी। घर तो नरक समान है जिस घर में कुलक्षणी नारी। वह घर तो नरक समान। बाकी लक्षण का है नहीं टैमते पी से पोवे, नहीं टैमते पी से पोवे। 6 बजे तक खाट में सोवे, 6 बजे तक। एक दूसरे की तरफ देख पाओ मत, कोई बात ना है। अब सुधर जाएंगे, अब सुन नहीं है तो अब एक दूसरे की तरफ देख रही है, मुझे समझ रहा हूँ बात का है? नहीं टैमते पी से पोवे, नहीं टैमते पी से पोवे। 6 बजे तक खाट में सोवे, 6 बजे। एक और लाइन जाऊँ। नहीं टैमते पी से पोवे, 6 बजे तमें 6 बजे तक खाट में सो। और बिना खोट बच्चों को कूटे। बालक ने आके बैग धरे जब तक पट्टी बस्ता धरी और वहां में दे बोले मम्मी बात का है। बोले बात का सुनाते बाप ने मैं कूटी और कौन पे उतारूं। बिना कूट बच्चों को कूटे, हर दम रखे कलेश है। शब्द था कलकान, कलकान, कलकान समझते नहीं लोग, इसलिए मैंने कह दिया। हर दम रखे कलेश है, डसने में नागिन कारी। बोलो गिरिराज महाराज की। रुको 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 ने कर रुको भैया। हे भगवान जो तेरे दरबार में ऊपर हाथ करके ताली बजा में बिन की भैंस को दूध देती रहे, उनके काम धंधे चलते रहे, उन पे भगवान की कृपा बनी रहे। और जो अहंकार बस जो है ऊपर हाथ नहीं करें, बिन को भगवान तू जाने तेरो काम जाने है। गिरिराज महाराज की। समान
सुलक्षणी। याद कर रही हो कि ना है? आओ अपने अपने ले करियो, आओ बोलो, आओ। हाँ अपने ले, कहो दूसरे के ले नहीं। वह घर तो नरक समान है, जिस घर फूवरिया नारी, है ना। तो सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव, और ऐसा बेटा हुआ आहा हा हा हा, क्योंकि जो अच्छे मार्ग पे चलेगी, अच्छे काम करेगी, बाकी संतान भी अच्छी होगी, अच्छे संस्कार डालेगी। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके डुक्का डुक्की। हाँ जैसे जाके मम्मी पप्पा तैसे ताके लड़का। अच्छा यहाँ एक ऊँटनी ब्याई हती बाने जो है ना वो हाथी डार्यो। मेरी बात झूठ लग रही है ना, है ही झूठ लग का रही है। इसलिए जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका है। तो सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ, और सुरुचि का बेटा कौन हुआ किसी को पता ही नहीं है। हम भागवत में नाम ले भी दें एक आध बार तो कौन याद करेगा, लेकिन ध्रुव का नाम हर जवान पे होता है, प्रहलाद का नाम हर जवान पे होता है, मीरा का नाम हर जवान पे होता है। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिताजी की गोद में चढ़ रहे हते, तो ईर्षा के मारे वह फुकेलिया ने जरेलिया ने नीचे खींच के फूक गई। यहाँ मेरा बेटा चढ़ेगा, तू कौन होता है? पहले तपस्या कर, मेरी कोखते जन्म लियो मर के, तब जा गोद में चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ पाएगा। बोले ठीक है। रो करके अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ये बता मेरे पिताजी कौन है? बोले महाराज जो गद्दी पे बैठे यही तेरे पिताजी हैं बेटा। बोले ऐसे कैसे पिताजी, हम पिटता रहे और वो टुकुर टुकुर देखत रहे। मैया ने कहा बेटा अभी हमारो समय खराब चल रहा है, रहे मन चुप साधे रहो, देखे दिनन को फेर, जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना दे। समय गुजर जाता है, एक जैसो काऊ को आज तक ना ही रहो। इसलिए बुरे दिन हो तो इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। रहे मन चुप साधे रहो, देख दिनन को फिर, और जब नी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। बेटा पर तेरी मौसी ने बात तो ठीक ही कही है, तू तपस्या करेगा तो जी गोदी और जी गद्दी ऐसी लाखे नो हजारे नो तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या में तो वो ताकत है, तपस्या में तो वो क्षमता है। बोले अच्छा, बोले हाँ तो ठीक है मैया, फिर मैं तपस्या करने जा रहा हूं। और वो माँ अपनी छाती पे पत्थर रख करके, पति भी साथ नहीं दे रहा और बेटा भी जा रहा है, अब सहारा कौन? कोई नहीं। तो परमात्मा के सहारे अपने बेटे को भेजती है और कहती है बेटा जा तो रहा है, बिना भगवान को पाए लौटना नहीं। तब माँ जो है आंखें भर आती और कहती है बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। ये धन्य भारत में ऐसी महतारी है, धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है।
रमावे नूर। तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है, वो नाम मैया का ऊंचा उठाना है। तुमको जाना है प्रभु को पाना है, तुमको जाना है प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। भर न आवे भर न आवे ये अखियां हमारी, भर न आवे ये अखियां हमारी है। लाला तुझा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में